बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नीतीश सीएम तो तेजस्वी बने डिप्टी सीएम। भाजपा ने नीतीश पर लगाया विश्वासघात का आरोप। बिहार में बुधवार को नीतीश कुमार ने महागठबंधन की नई सरकार के मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल फागू चौहान ने बुधवार को उन्हें शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के नए गठबंधन में शामिल होने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। भाजपा का कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से विश्वासघात किया। सीएम योगी का एक और बड़ा ऐलान। यूपी के सभी जिलों में फ्री दी जाएगी डायलिसिस की सुविधा। यूपी वालों को सीएम योगी ने एक और बड़ा तोहफा दिया। इमरजेंसी में 48 घंटे तक फ्री इलाज के बाद अब फ्री डायलिसिस की सुविधा यूपी सरकार देने जा रही है। सीएम योगी ने ऐलान करते हुए कहा कि किडनी से संबंधित रोगों के इलाज में डायलिसिस की अहम भूमिका होती है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सभी 75 जिलों में मुफ्त डायलिसिस सुविधा दी जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत हम पहले से ही 65 जिलों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दे रहे हैं। 3 और जिलों में इस सुविधा के शुरू होने से अब ये सुविधा 68 जिलों में हो गई है। बिना ज्यादा खर्च आम लोग ले सकेंगे गाड़ियों पर वीआईपी नंबर। बन रही है ये योजना। सब कुछ ठीक रहा तो अब आम लोग भी वीआईपी नंबर अपने वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्लेट पर लगा सकेंगे। पिछले 4 वर्षों में वीआईपी नंबर्स की श्रेणी में आने वाले लगभग 1089 नंबरों की नीलामी नहीं हो सकी है। दरअसल जिन वीआईपी और वीवीआईपी नंबरों की बोली नीलामी में नहीं लगती उन्हें फ्रीज कर दिया जाता है। बड़ी संख्या में ऐसे नंबरों को सामान्य नंबर में बदलने के लिए बैठक प्रस्तावित है। साल 2019 से पहले वीआईपी नंबर आरटीओ में अपने जनसंपर्क और तय कीमत से ज्यादा रकम चुकाने पर मिलते थे। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का दावा, नया वेरिएंट नहीं आया तो अब नहीं आएगी कोविड की कोई लहर। आईआईटी कानपुर ने कहा है कि देश के कुछ हिस्सों में कोविड केसेस का बढ़ना चिंता की बात नहीं है। लोग 3 से 4 दिन में ठीक हो रहे हैं। यदि संक्रमित हो रहे लोगों के बीच वायरस के किसी नए वेरिएंट का प्रसार नहीं हुआ तो चौथी लहर की कोई आशंका नहीं। प्रोफेसर राजेश रंजन ने कहा कि केस घटते बढ़ते रहेंगे। दिल्ली में नए केसेस में बढ़त का ट्रेंड 6 से 7 दिन तक बना रहा तो मॉडल से नतीजे आने लगेंगे। डबल एमए करना हो तो 70% नंबर जरूरी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बदला नियम। कोविड काल में छात्रों को बगैर परीक्षा के अच्छे नंबरों के साथ प्रमोट कर दिया गया है। ऐसे में पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके छात्र अब डबल एमए के कतार में खड़े हो गए। लिहाजा आवेदकों की छटनी करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय को मिनिमम मार्क्स के नियम में बदलाव करना पड़ा। नई व्यवस्था के तहत दोबारा एमए करने के इच्छुक उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिन्होंने ग्रेड 9 प्राप्त किया है। ग्रेड 9 को अंकों में परिवर्तित करने पर 70% से अधिक अंक होते हैं। लखनऊ नगर निगम के 10,000 कर्मचारियों का कौन खा गया पीएफ, जांच शुरू। भविष्य निधि संगठन ने लखनऊ नगर निगम में हुए पीएफ घोटाले की जांच शुरू कर दी है। भविष्य निधि के अधिकारियों ने पहले तो नगर निगम से सभी दस्तावेज मांगे थे, लेकिन जब पूरे नहीं मिले तो खुद ही निगम पहुंचकर जांच शुरू कर दी। निगम में काम करने वाली करीब 30 सफाई एजेंसीज ने 10,000 सफाई कर्मियों के पीएफ में घोटाला किया। नगर निगम से ईपीएफ व ईएसआईसी की रकम लेने के बावजूद कर्मियों के खातों में नहीं जमा कराया गया, इसे खा गई। बाजार में बुलडोजर, मोदी योगी राखी की धूम। गिफ्ट कपड़ों की दुकानों पर उमड़ रही भीड़। रक्षाबंधन के त्योहार के लिए आगरा के बाजार गुलजार हो गए। बाजार में तरह तरह की राखियां मौजूद हैं, लेकिन इस बार खासतौर पर योगी, मोदी और बुलडोजर राखी का क्रेज देखा जा रहा है। राजा की मंडी बाजार में राखी विक्रेता हरीश ने बताया कि पहले जहां फिल्मी सितारों व कार्टून की राखियां पसंद आती थी, वहीं अब राजनेताओं की राखी लोगों की पहली पसंद बन गई है। इन राखियों की कीमत 20 से 50 रुपए तक है। इसके अलावा मोर डिजाइन, राधा कृष्ण, जरी, पैचवर्क, रेशम, कुंदन, स्टोन और मोती से सजे गोल स्टाइल ब्रेसलेट आदि के डिजाइन की राखियां भी बाजार में उपलब्ध हैं। वैक्सीन लगवाने वाली बहनें ही जेल में बंद, भाइयों को बांध पाएंगी राखी। कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल तक जेलों में बंद भाइयों की कलाइयां रक्षाबंधन पर सूनी रहीं। इस रक्षाबंधन पर बहनें उनको राखी बांधने जा पाएंगी। उनको कोरोना से बचाव का टीका लगा होना चाहिए। टीके का प्रमाण पत्र या आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही उन्हें प्रवेश मिलेगा। वो खुली मिठाई नहीं ले जा सकेंगी। आगरा जिला जेल के अधीक्षक पीडी सलोनिया ने बताया कि 12 अगस्त के त्योहार के लिए जेलों में भी इंतजाम किए गए हैं। जेल में 3,300 पुरुष और 160 महिला बंदी निरुद्ध हैं। कर्ज के बोझ तले विरासत का सफर।
मोहब्बत के शहर आगरा में विरासत के सफर में चलने वाली मेट्रो कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। मैं ब्याज के इसकी वसूली होगी। प्रोजेक्ट के लिए 57.26% फंडिंग कर्ज से होगी, जबकि 20% धनराशि केंद्र और 22.74% राशि राज्य सरकार खर्च करेगी। 7,297.65 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में 1,081.97 करोड़ रुपए राज्य व केंद्र जीएसटी वसूलेगा। उद्यमियों के लिए खुलेगा 30 सीटर कॉल सेंटर। एमएसएमई विभाग उद्यमियों के साथ संवाद के लिए शीघ्र ही 30 सीटर कॉल सेंटर खोलेगा। उद्यम सारथी ऐप से मिले अच्छे नतीजों के बाद यह निर्णय लिया गया है। ये कॉल सेंटर हर कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उद्यमियों के साथ सीधे संवाद करके उनकी समस्याओं के समाधान का है। मथुरा वृंदावन के बीच चलेगा क्रूज। यमुना नदी में वाटरवे बनाने का ऐलान। मथुरा वृंदावन और आगरा के बीच वाटरवे बनाने का ऐलान हुआ है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन तीनों स्थानों के बीच क्रूज के जरिए सफर किया जा सकेगा। सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मथुरा में ये ऐलान किया। पूर्वांचल में ठंडी हवाओं ने दी भीषण गर्मी से राहत, बारिश की उम्मीद बरकरार। सावन बीतने को है और वाराणसी समेत पूरा पूर्वांचल बारिश का इंतजार कर रहा है। गर्मी ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी तो किसान बिना बारिश परेशान है। सूखे की आहट से आम लोगों से लेकर सरकार तक की परेशानी बढ़ी हुई है। इस बीच शाम से ठंडी हवाओं ने वाराणसी और आसपास के जिलों में गर्मी से राहत दी। ऐसे में लोगों को बारिश की उम्मीद भी है। मौसम विज्ञानियों की माने तो फिलहाल रिमझिम बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि वाराणसी में 12 अगस्त तक रिमझिम बारिश हो सकती है। यूपी बोर्ड के एक आदेश से मचा हड़कंप। 9वीं से 12वीं तक हजारों छात्रों को सता रहा पढ़ाई छूटने का डर। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के ऑनलाइन पंजीकरण में अचानक से आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया। शासन के निर्देश पर 4 दिन पहले बोर्ड ने चुपके से वेबसाइट अपडेट कर दी, जिसके चलते उन बच्चों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे जिनके पास आधार नहीं है। पिछले साल तक बोर्ड का फॉर्म भरते समय आधार नंबर तो मांगा गया था, लेकिन अनिवार्य नहीं था। 4 दिन पहले हुए इस बदलाव के कारण सबसे अधिक समस्या कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले उन बच्चों को हो रही है जिनके पास आधार नहीं है। ई-केवाईसी कराने का एक और मौका। 3 बार तिथि बढ़ाए जाने के बाद भी मैनपुरी जिले के 1.25 लाख किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी नहीं कराई। अगर आप भी इनमें शामिल हैं तो शासन ने ई-केवाईसी के लिए एक और मौका दिया। इसके लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसके बाद भी अगर ई-केवाईसी नहीं होती है तो ऐसे किसानों को सम्मान निधि की 12वीं किस्त से वंचित कर दिया जाएगा। इसके तहत आज तक जनसेवा केंद्रों से समन्वय स्थापित कर छूटे हुए किसानों की ई-केवाईसी कराई जाएगी। 8 घंटे ड्यूटी के बाद मिलती है कच्ची रोटी और खराब दाल। सुहाग नगरी कहे जाने वाले यूपी के फिरोजाबाद जिले की पुलिस लाइन के कांस्टेबल ने लाइन में मिलने वाले भोजन पर रोते हुए सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एसएसपी से लेकर आरआई से शिकायतें की, लेकिन पानी की दाल और कच्ची रोटियों का मिलना बंद नहीं हुआ। मामले को लेकर वीडियो वायरल हो गया है। मामले में उच्च अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा है। अब भरौली से करीमुद्दीनपुर तक बनेगा 4 लेन। केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग ने बिहार के बक्सर 4 लेन को गंगा पार कर भरौली होते हुए हैदरिया तक 19 किलोमीटर बनने वाले 4 लेन लिंक को संशोधित कर दिया। अब ये 4 लेन भरौली से करीमुद्दीनपुर के पास उत्तम नगर में बनने वाले ग्रीनफील्ड पूर्वांचल इंटरचेंज से जुड़ेगा। भरौली से इसकी दूरी कुल 17 किलोमीटर की होगी। इसमें गढ़ांचल में 2 4 लेन निर्माण के कयासों पर भी विराम लग गया है। बिहार और यूपी में सड़क कनेक्टिविटी ऐसी होने जा रही है कि यूपी बिहार के लोगों को पटना, लखनऊ, दिल्ली आना जाना और भी आसान हो जाएगा। एक दिन में कोरोना के 27 नए मरीज मिले। फिरोजाबाद जिले में एक तरफ बुखार का प्रकोप चल रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ने लगा है। बुधवार को कोरोना के 27 नए मरीज मिले। 7 महीने के बाद नए मरीजों की संख्या में उछाल आया। जिले में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 69 हो गई। सभी नए मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। कभी बारिश तो कभी तेज धूप से उमस भरी गर्मी से लोगों की सेहत बिगड़ रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों में सबसे ज्यादा वायरल बुखार के मरीज आ रहे हैं। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं का बस में नहीं लगेगा टिकट। सीएम योगी का फ्री बस यात्रा तोहफा। रक्षाबंधन के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुजुर्ग महिलाओं को त्योहारी दी। सीएम योगी ने कहा कि जल्द ही 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री में बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। योगी ने कहा कि हर जिले में इंटर स्टेट, अंतर जनपदीय बस स्टेशन अच्छी व्यवस्थाओं से युक्त होना चाहिए। वहां डोरमेट्री, रेस्टोरेंट हो, वेटिंग रूम हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि परिवहन विभाग का लाभांश बढ़े। हर परिवहन वर्कशॉप के साथ आईटीआई के बच्चों को भी जोड़ने का कार्य होना चाहिए। मिशन 2024 की तैयारी में जुटे शिवपाल। प्रसपा ने की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा।
समाजवादी पार्टी से दूरी बनाने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अपनी पार्टी को नए सिरे से सजाना संवारना शुरू कर दिया। इस कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर अपने पुत्र आदित्य यादव को सौंपने के बाद उन्होंने बुधवार को पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा की। 97 सदस्यीय कार्यकारिणी में अलीगढ़ के रक्षपाल सिंह और लखनऊ के फरहत हसन खां को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्वतंत्र देव सिंह का यूपी विधान परिषद के नेता पद से इस्तीफा। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद में नेता पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। दरअसल पार्टी ने उन्हें जल्द ही ये जिम्मेदारी सौंपी थी। वहीं उनके इस्तीफे के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को नए विधान परिषद के नेता के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह ने इससे पहले जुलाई में यूपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। पूरा भारत एक तरफ, यूपी एक तरफ, इस मामले अन्य प्रदेशों को मात दे रहा उत्तर प्रदेश। पूरे भारत भर में जितने मेगावाट के डेटा सेंटर हैं उससे ज्यादा अकेले यूपी में हैं। भारत में 600 मेगावाट के डेटा सेंटर खुल चुके हैं तो यूपी में 616 मेगावाट के डेटा सेंटर्स को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं 34 मेगावाट के डेटा सेंटर खुलने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद यूपी के पास 650 मेगावाट के डेटा सेंटर होंगे। यूपी को यह सफलता 1 वर्ष में मिली। यूपी की डेटा सेंटर नीति जनवरी 2021 में आई थी। 1.5 वर्ष पूरा होते होते यूपी को लक्ष्य से 2.5 गुना ज्यादा सफलता मिल चुकी है। कानपुर, मेरठ, बरेली और गोरखपुर में सोने में बढ़ोतरी और चांदी में गिरावट। भारतीय सराफा बाजार में सोना और चांदी के रेट्स जारी कर दिए गए। कानपुर, मेरठ, बरेली और गोरखपुर में सोने में बढ़ोतरी और चांदी में गिरावट दर्ज की गई। लखनऊ में सोने में मामूली बढ़त और चांदी की कीमत स्थिर रही। आगरा में सोना और चांदी दोनों में बढ़ोतरी देखी गई। कानपुर में चांदी की गिरावट और सोने में बढ़ोतरी देखी गई। बुधवार को चांदी 60,000 रुपए प्रति किलो हो गई। सोना 100 रुपए बढ़कर 52,550 हो गया। एसटीएफ की जांच पर लग सकता है ब्रेक। लखनऊ प्रेस में प्रिंटिंग की सीसीटीवी फुटेज गायब। उत्तराखंड अधीना सेवा चयन आयोग की भर्ती में हुए घपले में लखनऊ में पेपर छापने वाली प्रेस से प्रिंटिंग और पैकिंग के दौरान का सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया। आशंका है कि पेपर लीक करने वाले कर्मचारियों की मिली भगत से ऐसा किया गया। माना जा रहा है कि इस प्रकरण में आगे और कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दरअसल चयन आयोग में तकनीकी व्यवस्था और प्रिंटिंग का काम देखने वाली आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के कर्मचारी अभिषेक वर्मा को 3 दिन के रिमांड पर लिया गया था। एसटीएफ की टीम उसे लेकर लखनऊ स्थित प्रिंटिंग प्रेस गई, जहां पेपर छपा। वहां पेपर लीक की कड़ियों को जोड़ा गया। रिटायर होने के बाद भी एलडीए में दलाली कर रहे हैं कई इंजीनियर और कर्मचारी। रिटायर होने के बाद भी एलडीए के कई इंजीनियर और बाबू दलाली कर रहे हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों और इंजीनियर्स का संरक्षण मिलने से इनकी पौबारा है। ये सब अवैध निर्माण करवा रहे हैं। भूखंडों, भवनों की खरीदारी, नक्शे पास कराने और दाखिल खारिज व फ्री होल्ड में भी इसी साठगांठ से कमाई कर रहे हैं। ऐसी कई शिकायतें मिलने के बाद एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने मामले की जांच के लिए 3 बड़े अफसरों की कमेटी बनाई है। एफडी पर 8.25% ब्याज दे रहा है ये बैंक। रेपो रेट में हालिया बढ़ोतरी के बाद एक तरफ लोन महंगे हो रहे हैं तो दूसरी ओर फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रिजर्व बैंक रेपो रेट 140 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर चुका है। इसके बाद बैंकों की एफडी दरों में बढ़ोतरी जारी है। इसी क्रम में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2 करोड़ से कम की एफडी पर ब्याज बढ़ा दिया है। नई दरें 9 अगस्त से लागू हैं। नई दरों के मुताबिक 7 दिन से लेकर 120 दिन की एफडी के लिए 3.75% से 6% ब्याज मिल रहा है। सीनियर सिटीजन को 4.50 से 6.75% ब्याज मिल रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।